हाय एवरीवन। तो आज ऑलिव में आप लोगों का सेशन है ब्लीच और डिटैन। सुबी जी, आपका ब्लीच हो चुका है, तो ब्लीच से क्या होता है? मैम, ब्लीच से हमारे जो स्किन में हेयर रहते हैं ना, वो स्किन टोन से मैच होते हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अभी ब्लीच से क्या होता है, दोनों का मैं आप लोगों को डिफरेंस बताने वाली हूँ। ब्लीच से क्या होता है, डिटैन से क्या होता है। ब्लीच से क्या होता है, हमारा जो भी स्किन पे फेशियल हेयर जो भी होते हैं वो हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन से वो मैच करता है, ठीक है। धीरे धीरे ये गोल्डन होता है। किसी भी ब्लीच में क्रीम और एक्टिवेटर होता है। उसमें आपको प्री ब्लीच क्रीम मिलता है और पोस्ट ब्लीच क्रीम मिलता है। प्री ब्लीच आपको पहले लगाना है क्लिनजिंग के बाद, ब्लीच लगाने के पहले। ये आपके स्किन का जो भी पीएच वैल्यू है उसको वो बैलेंस करेगा, पीएच लेवल को आपको बैलेंस करेगा। हमारे स्किन का पीएच लेवल होता है 4.7 से लेके 5.7, तो उसी के बीच में आपको आपका स्किन का पीएच बैलेंस रखना होता है। उसके बाद हम ब्लीच लेते हैं। ब्लीच में हम क्रीम होता है और ये एक्टिवेटर होता है। दोनों को हम कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, स्किन के टाइप के हिसाब से हम मिक्स करते हैं और लगाते हैं। इससे क्या होगा, फेशियल हेयर भी आपका लाइट होगा और साथ ही साथ आपके स्किन को भी थोड़ा सा लाइटर शेड देगा, मतलब कि ग्लो करेगा आपका फेस, ठीक है। अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो आपको थोड़ा, जैसे आपको 10 से 12 मिनट के लिए रखना है, 6 से 7 मिनट बाद आपको चेक करना है। कैसे हो आप लोग सब? आप कैसे हो? अच्छी हूँ। और बताओ। आप मस्त। मैम, आज कलरिंग का सेशन है ना? हाँ, आज कलरिंग का है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ जो इंडियन जो बेस कलर्स होते हैं ना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेस कलर्स मतलब आप लोग समझते हो, जैसे हमारे इंडियंस का जो नेचुरल जो कलर है, तो नॉर्मली ब्लैक होता है ना, डार्क ब्राउन होता है, ब्राउन होता है, किसी किसी का नेचुरली भी लाइट ब्राउन कलर होता है। 5 हमारे बेस कलर्स होते हैं: नेचुरल ब्लैक, सॉफ्ट ब्लैक, डार्क ब्राउन, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ठीक है। अब इसके नंबर्स आप देखोगे ना, हर कलर ट्यूब पे नंबर होता है, तो वो हमें कैसे याद रखना होता है। नेचुरल ब्लैक मतलब जो सबसे डार्क ब्लैक कलर है, जो जेट ब्लैक कलर है, वो आपका 1 नंबर, ठीक है। अब जो सॉफ्ट ब्लैक है वो 2 नंबर। उससे और लाइट जाओगे तो डार्क ब्राउन कलर, मतलब ब्राउन का थोड़ा डार्क, ब्लैक का थोड़ा सा डार्क लाइट कलर, तो 3 नंबर हो गया हमारा डार्क ब्राउन कलर। 4 नंबर ब्राउन कलर, 5 नंबर उससे लाइटर शेड मतलब लाइट ब्राउन कलर। अब उसके आगे जो 6, 7, 8, 9 नंबर होते हैं वो हमारे ब्लॉन्ड शेड में जाते हैं, फॉरेनर्स के देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कलर ट्यूब्स है हमारे पास, ऐसे बहुत सारे ब्रांड के होते हैं और सारे ब्रांड में सेम नंबर ही होते हैं। ये स्टिक्स का हमारे पास अभी ब्रांड है, तो इसमें आप देखोगे तो 1 नंबर होता है अपना नेचुरल ब्लैक, डार्क ब्लैक। उसके बाद देखो 2 नंबर सॉफ्ट ब्लैक, ठीक है। फिर 3 नंबर डार्क ब्राउन, 4 नंबर आपका होता है ब्राउन और 5 नंबर होता है लाइट ब्राउन। तो ये 5 हमारे बेस कलर्स होते हैं, हमारे बालों के नेचुरल कलर्स होते हैं। जब कोई कलरिंग के लिए आपके पास आता है रूट पे ग्रे कवरेज के लिए, तो आप उसको बेस कलर देख के उस क्लाइंट का आप रूट पे वो कलर करना है। पता चला, देखो किसी के अभी ये लाइट ब्राउन कलर है, समझो एक एजेड लेडी है, इनका ब्राउन कलर का बाल है, रूट पे इनके ग्रे आ चुके। अब आप इनको 3 नंबर 2 नंबर का कलर करोगे तो क्या होगा, लेंथ पे इनका लाइट कलर है और रूट पे इनका डार्क हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इनका बेस कलर देखोगे और फिर रूट पे आप इनको जो भी उनका रिक्वायरमेंट है, 4 नंबर 5 नंबर, वो लगाओगे। 1 से लेके 5 नंबर तक के जो कलर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर के जो कलर होते हैं वो हमारा ग्रे कवरेज भी करते हैं, वो ग्रे कवरेज के लिए ही बना है, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपको हमेशा याद रखना है ग्रे कवरेज के लिए। कोई क्लाइंट आता है तो उसमें आप रूट टचअप या ग्लोबल दोनों कलर को यूज करके कर सकते हो, इसमें आपका ग्रे कवरेज हो जाएगा, ठीक है। कि हमारे बालों का जो लेयर होता है, क्यूटिकल लेयर, उसको उसके अंदर तक वो कलर को पेनिट्रेट करते हैं, उसके अंदर तक वो कलर जा करके फिर वो कलरिंग आता है। तो कभी भी जब आप सैलून में आप जाते हो तो प्रोफेशनल वे में ही वो आपका कलरिंग करता है। जैसे पहले आपको शैम्पू वॉश करना है, आपका जो क्यूटिकल लेयर है उसे हमें ओपन करना है, उसके बाद में फिर वो कलरिंग करेगा। फिर 45 मिनट तक वो अच्छे से क्यूटिकल के अंदर जा कर के अपना कलर डेवलप करेगा और फिर आपका कलर आता है। तो इससे क्या होता है कि कलर बालों के लेयर के ऊपर कास्ट ना हो करके अंदर तक जा कर के वो कलर लाता है,
ठीक है। तो ये कास्टिंग कलर्स में और जो प्रोफेशनल कलर्स में फ़र्क है। इसीलिए आप कभी भी जो कलरिंग करते हो तो आप प्रोफेशनल वे में, आप सैलून में जाके ही कलरिंग करें, आप घर पे अवॉइड करें, क्योंकि उसका टाइमिंग होता है। अगर आप घर वाला कलर करते हो डाई वाला, तो उससे आपके बाल बहुत ड्राई हो टाइम के साथ ड्राई हो, क्योंकि बार बार आप उसके ऊपर कोटिंग कर रहे हो। तो बार बार आप कोटिंग कर रहे हो तो बाल क्या हो रहे हैं, मोटा लेयर बनते जा रहा है, फ्रीजीनेस आएगा, ड्राई भी हो जाएंगे बाल। समझ में आया? थैंक यू मैम। ऐसे ही लगता है बहुत समझ में आ गया। थ्रेडिंग के लिए हम लोग धागा यूज़ करते हैं, है ना। ये इस तरह के धागे होते हैं। ये 40 नंबर का धागा है, ठीक है। नॉर्मल जो ऑर्डिनरी जो सिलाई मशीन में यूज़ होता है वो ये धागा नहीं है, और उससे आप कोशिश भी मत करिए थ्रेडिंग करने के लिए। अब इसका यूज़ होता है जो भी हमारे फेशियल हेयर पे जो अनवांटेड हेयर हैं उसे हमें रिमूव करने के लिए हम इस थ्रेड का यूज़ करते हैं। इसमें बेस्ट क्वालिटी, जैसे अलग अलग ब्रांड के भी इसमें थ्रेड्स आते हैं। ये वाइट कलर में आपको बहुत सारे थ्रेड्स मिलेंगे, और ये ग्रीन कलर में आपको ये ऑर्गेनिक्स का थ्रेड मिलता है। तो आप ज़्यादातर ऑर्गेनिक्स वाला जो ग्रीन कलर का थ्रेड है वो ही यूज़ करें। ये काफ़ी अच्छा होता है, क्वालिटी वाइज भी टूटता नहीं है। ये वाला थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है वाइट वाला, लेकिन ग्रीन वाला आपका थ्रेड थोड़ा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप इसको थ्रेडिंग के लिए यूज़ करें, ठीक है। अब थ्रेडिंग में जैसे आप आईब्रोज करते हो, तो आईब्रोज में आप स्टार्टिंग से यहाँ से यूज़ मत करिए थ्रेडिंग करना, ठीक है। आप यहाँ से करोगे पतला हो जाएगा, फिर वो जाते जाते लास्ट तक फिर आपको गाइडलाइन लेते हुए पूरा आईब्रो आपका पतला हो जाएगा। तो इनिशियली आप यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के आप मिडल वे में, यहाँ पे मिडल से आप स्टार्ट करो, फिर वो आपको गाइडलाइन मिलेगी, और फिर लास्ट में आते आते आपका ये कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो आपका मोटा, फिर बीच में आपका थोड़ा सा कम पतला, और फिर एंड में आपका ज़्यादा पतला। तो ये आपका प्रॉपर शेप बनेगा। आपको शुरू से अगर आप निकालने लग जाओगे तो एंड होते होते आपके आईब्रोज पतले हो जाएंगे। तो शुरू में आपको ध्यान रखना है, आगे से नहीं निकालना है, थोड़ा सा छोड़ के फिर निकालना है, आगे का फिर गाइडलाइन लेते हुए हमें उसे निकालना है, तो आपके आईब्रोज प्रॉपर बनेंगे। अभी आईब्रोज में भी बहुत सारे शेप्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट आईब्रोज होता है, राउंड आईब्रोज होता है, माउंटेन आईब्रोज होता है। माउंटेन आईब्रोज को ही आप माउंटेन आईब्रोज बोलते हो, उसके अलावा आर्क आईब्रोज बोलते हो, उसके बाद ट्रायंगल या एंगल आईब्रोज बोलते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो आइडियल जो आईब्रो शेप है वो होता है सॉफ्ट आर्च आईब्रोज, मतलब हल्का सा यहाँ पे पॉइंट होता है, और उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं, नॉर्मल हल्का सा पॉइंट होता है, और एंड पे जाके पतला हो जाता है। तो ये होता है आइडियल ये। और कभी भी किसी भी क्लाइंट को आप पहले मोटा रखो आईब्रोज, ये नहीं कि बस लिया और अंदर से फिनिशिंग देने के चक्कर में आईब्रोज करने लग गए, नहीं। आप पहले उसे मोटा रखो। अगर वो मोटा है, क्लाइंट को पतला आईब्रो चाहिए, तो आप उसको पतला कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार उसको पतला कर दिया, अब वो क्लाइंट अगर बोलेगी मुझे मोटा चाहिए था, आपने तो पतला कर दिया। ये सब क्लाइंट के शिकायत होते हैं, और उनका कंसर्न ये होता है कि आप उनके सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर ही निकालो, शेप तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स्ट्रा आईब्रोज ही मतलब एक्स्ट्रा जो भी उनके हेयर है वो निकालो। तो कभी भी आप मोटा आईब्रोज रखो, आप उसको बाद में क्लाइंट के हिसाब से पतला कर सकते हो, लेकिन पतला मत करो पहले ही।